पराली जलाने की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण इन दिनों देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। पराली जलाने की सबसे अधिक घटना हरियाणा और पंजाब में होती है, लिहाजा ये दोनों राज्य सबसे अधिक चर्चाओं में हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने की वजह से इन दोनों राज्यों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ रही है। लिहाजा हरियाणा में अब कृषि विभाग इसको लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। सिरसा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उन्हें राजस्व विभाग के रेड लिस्ट में भी डाला जा रहा है, जिससे अगले 2 साल तक वो अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे। इतना ही नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निगरानी करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह कंबोज ने सख्त शब्दों में अधिकारियों को हिदायत दी है कि अगर गांव में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से पराली जली तो उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे और फिर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 3.5 लाख के अंदर धान की रोपाई की गई है, जिसके अंदर अब हार्वेस्टिंग चल रही है। जो छोट रेशन की वैरायटी हैं उनकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और 25% के करीब हमारी सिरसा जिले में हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है और साथ के साथ उसका पराली प्रबंधन भी किया जा रहा है। लगभग 150 के करीब हमारे पास जो बेलर हैं वो जो लगातार उनकी बेल्स बना रहे हैं और वो बेल्स फैक्ट्रियों में जा रही है। अभी तक जो हरसक से हमें 16 लोकेशन मिली थी उनको ट्रेस किया गया तो 5 ही पाएगी। 5 को हमने 20,000 फाइन कर दिया। इसके अतिरिक्त जो एक एफआईआर भी की गई है नेजाडेला के अंदर, जिसने आगजनी की घटना पाई गई थी। अभी तक पूरे जिले की बात की जाए तो कितने किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है? 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी रेड एंट्री करी गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि ताकि वो 2 साल तक एमएसपी पे कोई भी क्रॉप, चाहे रबी है चाहे खरीफ है, वो नहीं बेच पाएंगे। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कितने गांव जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पराली के केस अधिकतर अमूमन ज़्यादा होते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 5 हैं वो 5 गांव रेड विलेज हैं, जहां पिछले साल आंकड़ा ज़्यादा था। उसी पे हमने फोकसिंग की हुई है। वहाँ अब की बार बिल्कुल भी आगजनी ना आए, इसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट है। इसके साथ साथ अगर वो रेड विलेज एएफएल और आगजनी की घटनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो 1 लाख रुपया उनको एक प्रोत्साहन राशि के लिए अवार्ड भी दिया जाएगा। और जो येलो विलेज हैं अगर वो ग्रीन में आते हैं भी, उनकी अगर आगजनी की कंट्रोल होती है तो उनको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इतनी शक्ति के बावजूद भी फिर भी जो आगजनी की घटनाएं हैं, पराली जलाने की घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो डिपार्टमेंट द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? ड्यूटियां भी आपने अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई हुई हैं? ऐसा है, विलेज वाइज हमारी टीम बनी हुई है, वो गांव में प्रचार प्रसार कर रही है। इसके अतिरिक्त डेलोइट्स कंपनी जो CSR फंड से हमारे साथ सहयोग कर रही है, उनकी वैन भी चल रही हैं और वो भी आगे कैंप भी लगाए जा रहे हैं फील्ड द्वारा। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे सरपंच हैं, नंबरदार हैं, उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि वो लगातार गांव के अंदर अलॉसमेंट भी करवा रहे हैं। अवेयरनेस बहुत अच्छी चल रही है और किसान जागरूक भी हो रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। जिस तरह पिछले साल हमारा 50% रिडक्शन हुआ था, अब की बार हम 50 से भी कम पे ले आएंगे कि और भी कम आगजनी आए, एएफएल ना आ सके, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें सहयोग भी मिल रहा है। प्रशासन कोशिश कर रहा है और किसान सहयोग भी कर रहा है। हर तरह की जो भी आगजनी की घटना ना हो उसके लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। उनको उनकी बेल्स को आगे टाई अप करवाया जा रहा है फैक्ट्री के साथ। किसान को उसकी इनकम भी हो रही है और किसान सहयोग भी कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों को जो लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी कर्मचारी फील्ड में नहीं जाता तो उसके लिए भी हम नोटिस ले रहे हैं और हर कर्मचारी अधिकारी पूरा समय दे रहे हैं। रात को भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं और ऐसी कोई भी सिरसा के अंदर हमें सूचना नहीं मिली कि कोई अधिकारी कर्मचारी फील्ड में ना गया हो और वहाँ हमें वो एब्सेंट मिला हो। वो अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। इसके साथ ही पराली से मामला जुड़ा हुआ है कि प्रबंधन को लेकर पूरे जिले भर के किसानों से आप क्या अपील करते हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मेरी किसानों से अपील है कि किसान थोड़ा संयम रखें, क्योंकि बिजाई का समय बहुत है। अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही है उसको वेट करें, कटर लगाने के बाद उसको सुखाएं और बेलर वाले से संपर्क करें या सीधी सुपर सीडर से बिजाई करें। सुपर सीडर से बिजाई करते हैं किसान या बेल्स बनाते हैं तो 1,000 रुपये प्रति एकड़ उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसान उसका भी लाभ उठाएं और प्रशासन का सहयोग करें और आग ना लगाएं।
जो किसान पहले पराली जलाते रहे हैं, अब वो अगर पराली प्रबंधन करते हैं तो उनको किस तरह मोटिवेट किया जाता है? उन किसानों को, जो किसान पिछली बार आग लगाई थी, उनको सबको हमने पर्सनली संपर्क करके नोटिस दिया है कि अब की बार वो आग ना लगाएं। उनको आग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। अगर वो आग नहीं लगाता तो उसकी ज़मीन में कितना सुधार होता है उसके बारे में बताया जाता है, और उसको सरकारी विभागीय स्कीम के साथ जोड़ा जाता है और उसको बिल्डर वाले से टाई अप करवाया जाता है, क्योंकि 1000 रुपये सरकार दे रही है। 1000 रुपये से कम में बिल्डर बेल्स बना रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको आगे बिल्डर वाले के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो आगजनी ना करे। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए कड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे किसी सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।